सो स्टूडेंट्स आज करते हैं ईएमआई बिल्ड 23। ठीक है, क्वेश्चन म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है। क्वेश्चन स्टेटमेंट देखते हैं। और इसमें है 3 आइडेंटिकल क्वाइल्स। आइडेंटिकल क्वाइल्स का मतलब तीनों का सेल्फ इंडक्टेंस सेम है। ठीक है, आइडेंटिकल क्वाइल्स ए बी एंड सी आर वाउंड सिमेट्रिकली ऑन ए टोरॉइडल आयरन कोर। ये एक रिंग के शेप का है। In the same sense, an alternating voltage source is connected across the coil A. इसमें एक voltage source है connected A के across, and an ideal voltmeter is connected here. Ideal voltmeter का मतलब इससे current नहीं जाएगा, because resistance is infinity, current is tending to zero. So this ideal voltmeter is connected across coil C. If coil B is left open, the voltmeter reads half of the source voltage. Right? How much will the voltmeter read if coil B is short circuited? अगर इसको शॉर्ट सर्किट कर दे तो coil B कितना वोल्टमीटर कितना रीड करेगा? दिस इज द क्वेश्चन। वोल्टमीटर का रीडिंग पहले दिया हुआ है व्हेन B इज ओपन, और जब V को हम शॉर्ट सर्किट करेंगे जिसमें करंट इजीली पास कर सकता है तो वोल्टमीटर का रीडिंग हमें निकालना है। ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन। नाउ अब चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो कॉन्सेप्ट क्या है? तो एक तो टोटल फ्लक्स किसी भी कॉइल से होना है उसके अपने करंट की वजह से, और दूसरा उसके नियर बाई में कोई भी अगर कॉइल है करंट कैरी करता हुआ तो उस करंट की वजह से, मतलब सेल्फ फ्लक्स और म्यूचुअल फ्लक्स। ठीक है कि नहीं? एल आई वन रादर हमें लिखना चाहिए इसको। टोटल फ्लक्स इज एल आई वन एंड एम आई टू। ठीक है, सेल्फ फ्लक्स प्लस माइनस म्यूचुअल फ्लक्स। सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो दोनों का फ्लक्स ऐड हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब माइनस हो जाएगा। सो टोटल फ्लक्स इज सेल्फ फ्लक्स प्लस म्यूचुअल फ्लक्स। टोटल एनर्जी अगर रिक्वायर्ड है, ऑल्दो यहाँ पे नहीं है, तो सेल्फ एनर्जी प्लस म्यूचुअल एनर्जी करते हैं। म्यूचुअल का मतलब म्यूचुअल इंडक्शन से। और ईएमएफ इंड्यूस्ड कैसे निकालेंगे? तो टोटल फ्लक्स का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एल डी आई वन बाई डी टी प्लस माइनस एम डी आई टू बाई डी टी, इस तरीके से ये हम लगाएंगे। ठीक है कि नहीं? सो नाउ सॉल्यूशन पे आते हैं। पहला केस है व्हेन बी इज लेफ्ट ओपन। जब ये बी ओपन है तो वोल्टमीटर का रीडिंग कितना है? हाफ ऑफ द सोर्स वोल्टेज। सोर्स वोल्टेज का मतलब ए के क्रॉस जो वोल्टेज है उसका हाफ रीड कर रहा है। कौन? सी के क्रॉस, जहां पे वोल्टमीटर कनेक्टेड है। सो दिस इज द डायग्राम रफली हमने दिखाया हुआ है। लेट्स से करंट फर्स्ट कॉइल में इसके वोल्टेज सोर्स की वजह से I1 है। ठीक है, दूसरे में करंट I2 है। अगर ये शॉर्ट करेंगे तो, जब शॉर्ट नहीं किया हुआ है तो करंट इज जीरो। ठीक है कि नहीं? करंट ही नहीं फ्लो करेगा बिकॉज ओपन सर्किट हो गया ये। सो I2 इज करंट व्हेन B is sorted, ये हमने डायग्राम में दिखाया है। तो व्हेन कॉइल B is open, ऑब्वियसली कॉइल A में जो वोल्टेज सोर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड घूम करके टोरॉइडल सेक्शन में B से पास करता हुआ एंड C से पास करता हुआ है कि नहीं? सो अगर हम वोल्टेज अक्रॉस A लिखे तो इसके सेल्फ इंडक्शन की वजह से एल डी आई बाई डी टी, और म्यूचुअल इंडक्शन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी में करंट तो इंड्यूस ही नहीं हुआ, मतलब इसमें तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का वोल्टमीटर कनेक्टेड है, सो देयर इज नो करंट इन दिस कॉइल। अगर इसमें करंट होता तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड पास करता हुआ इससे आता है कि नहीं? इसका मैग्नेटिक फील्ड घूम के इससे सी का घूम करके ए से आता, जो यहाँ पे है नहीं। सो ओनली मैग्नेटिक फील्ड जो इसके कॉइल ए के एरिया से पास कर रहा है वो उसका अपना खुद के करंट की वजह से है ना। डी की तो बात ही नहीं है। सो ए और सी में यहाँ पे देखना है तो वी इज एल डी आई वन बाई डी टी इसके अपने करंट की वजह से, एंड VC इसमें कितना आएगा? तो A में जो मैग्नेटिक फील्ड है और A के करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो घूम के C में पहुंच रहा है। सो C में म्यूचुअल इंडक्शन होने हैं, और म्यूचुअल इंडक्शन के लिए कितना इसमें बैटरी बनेगा? तो VC इज इक्वल टू एम डी आई वन बाई डी टी। आई वन इज दिस करंट। इसी करंट के चेंज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स चेंज हो रहा है कॉइल C से। सो VC इज एम डी आई वन बाई डी टी। एम इज म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स A और C। ठीक है, इसी दो कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लेट करना होगा हमें यहाँ पे। सो VC इज इक्वल टू दिस। नाउ अब यहाँ पे दिया हुआ है VC इज VA बाई टू, रीडिंग ऑफ, ठीक है, वोल्टमीटर इज VC, ठीक है, VA इज वोल्टेज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कॉइल है। सो VC इज इक्वल टू VA बाई टू, यहाँ पे रख देंगे इन दोनों इक्वेशन से। तो M इज इक्वल टू L बाई टू, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस का हाफ है। और हमें ये यहाँ पे जंक्शन है कि किसी दो कॉइल के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्शन है यहाँ पे वो, ठीक है, सेम ही है, म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम ही है। सो M इज इक्वल टू L बाई टू। M का वैल्यू हमें हमेशा L बाई टू रखना है, चाहे A और B के बीच में लिखे या फिर B और C के बीच में या A और C के बीच में। तो ये नाउ अब हम इसको क्लोज करेंगे व्हेन B इज सॉर्टेड। तो ऑब्वियसली इसमें इंडक्शन तो हो ही रहा था, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, लेट से I2। ठीक है, डायरेक्शन की जरूरत है नहीं, अपने आप ही साइन ले लेगा। सो I2 लेट से इसमें करंट है, I1 इसमें करंट है, और ऑब्वियसली इसमें कोई करंट नहीं होगा बिकॉज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। सो करंट इज जीरो। अब यहाँ पे जैसे ही B में करंट फ्लो करना शुरू किया तो इसका मतलब इसके
इसके फील्ड की वजह से, मतलब इसका फील्ड चेंज हो रहा होगा और ये फील्ड घूम के सी से भी पास कर रहा है और ए से भी पास कर रहा है। मतलब ए में सेल्फ इंडक्शन के साथ साथ बी वाला एक म्यूचुअल इंडक्शन भी होगा, बी में सेल्फ इंडक्शन के साथ साथ म्यूचुअल इंडक्शन भी होगा, जबकि सी में केवल म्यूचुअल इंडक्शन होगा, बिकॉज इसमें अपना तो करंट ही नहीं है जो सेल्फ इंडक्शन हो। सो ए में और बी में सेल्फ प्लस म्यूचुअल, जबकि सी में केवल म्यूचुअल। राइट, तो लिख लेते हैं इक्वेशन यहाँ पे। सो वीसी वोल्टेज अक्रॉस आइडियल वोल्ट मीटर वीसी, ठीक है, जो रीडिंग हमें चाहिए तो हो जाएगा एम डी आई वन बाई डी टी, म्यूचुअल इंडक्शन ड्यू टू कॉइल ए, म्यूचुअल इंडक्शन ड्यू टू कॉइल बी। सो एम डी आई वन बाई डी टी प्लस एम डी आई टू बाई डी टी, फर्स्ट इक्वेशन। सी के क्रॉस दोनों की वजह से म्यूचुअल इंडक्शन हुआ। ए में लिखेंगे तो कितना होगा, एल डी आई वन बाई डी टी, इसके अपने करंट की वजह से, प्लस इसकी वजह से एम डी आई टू बाई डी टी, ठीक है कि नहीं, डी आई टू बाई डी टी इसके करंट की वजह से म्यूचुअल इंडक्शन। इसकी वजह से नहीं हो सकता बिकॉज इसमें तो करंट ही नहीं है, ठीक है, सी में। नाउ ए का हो गया, बी का लिख लेते हैं। बी शॉर्ट सर्किटेड है, मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज नहीं आना है, बट आएगा कितना उसको निकालते हैं और जीरो से इक्वेट करेंगे। तो बी में क्या होगा, इसके अपने करंट की वजह से और दूसरा ए के म्यूचुअल इंडक्शन से। सो एम डी आई वन बाई डी टी म्यूचुअल इंडक्शन ड्यू टू ए प्लस सेल्फ इंडक्शन ड्यू टू इट्स ओन करंट, है कि नहीं, डी आई टू बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू जीरो बिकॉज शॉर्ट सर्किटेड है, हमने लिखा है। फिर यहाँ से डी आई टू बाई डी टी निकाल लेते हैं, तो माइनस एम बाई एल डी आई वन बाई डी टी आ गया। एम का वैल्यू यहाँ से एल बाई टू रख देंगे तो माइनस वन बाई टू डी आई वन बाई डी टी आ गया। अब डी टी को भी कट कर दो तो डी आई टू विल बी रिप्लेस्ड बाई माइनस डी आई वन बाई टू, ठीक है, या तो डी आई वन को माइनस टू डी आई टू रख दो। इस तरीके से हम इस इक्वेशन ए को यूज करेंगे, दिस इक्वेशन ए। नाउ अब हमें चूंकि हमें रीडिंग निकालना है वोल्ट मीटर का, मतलब वोल्टेज अक्रॉस दिस कॉइल सी चाहिए हमें, तो इस इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर लेते हैं, VC बाई VA। सो VC बाई VA तो आ जाएगा एम डी आई वन डी टी कट हो गया, सो एम डी आई वन प्लस एम डी आई टू डिवाइडेड बाई एल डी आई वन प्लस एम डी आई टू, हमने लिखा है एम डी आई वन प्लस एम डी आई टू डिवाइडेड बाई एल डी आई वन प्लस एम डी आई टू। अब डी आई वन को यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से माइनस टू डी आई टू से, सो एम डी आई वन इज माइनस इस इक्वेशन ए से टू डी आई टू, सो माइनस टू डी आई टू, ये डी आई टू एज इट इज, ये डी आई वन को हटाएंगे तो माइनस टू डी आई टू, इक्वेशन ए को यूज कर रहा हूं तो सब डी आई टू में आ गया। अब डी आई टू कट हो गया तो यहां से बन गया माइनस एम बाई एम माइनस टू एल, ठीक है, और एल का वैल्यू यहां से रख देते हैं टू एम, जो ऑलरेडी निकाला है म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू, एल इज इक्वल टू टू एम, तो एल इज इक्वल टू टू एम रखने के बाद आ रहा है वन बाई थ्री। सो वीसी इज वी ए बाई थ्री, मतलब सी के क्रॉस जो वोल्टेज है वो ए के क्रॉस वोल्टेज का 1/3 मेजर हो रहा होगा, ठीक है। पहले रीडिंग था हाफ, बाद में शॉर्ट सर्किट करते हैं रीडिंग 1/3 हो गया। सो दिस इज आंसर।